सर्वांचं स्वागत करते. फर्स्ट मी सर्वांना विनंती करते की त्यांनी ऍटलीस्ट आपले व्हिडिओ स्टार्ट करा. फर्स्ट मी सर्वांना विनंती करते की सर्वांनी आधी आपले थोड्या वेळासाठी व्हिडिओ स्टार्ट करा. बिकॉज ऑफ एक्झॅक्टली गुड मॉर्निंग संजय जाधव सर. मेंबर्स आपले हळूहळू जॉईन होतात आहे. नो इश्यू, आपण मीटिंग स्टार्ट करूया. ऑब्विसली 11चा टाइम होता, बट काही टेक्निकल इश्यूजमुळे आपण थोडी लेट मीटिंग स्टार्ट केली आहे. मीटिंगची आपण सुरुवात करूया. सो गाईज, आपण आपल्या प्रत्येक मीटिंगची सुरुवात ही नेहमी एक मोटिवेशनल व्हिडिओ पासून करतो. आपल्या हेल्थ रिलेटेड जर म्हणजे आपली मीटिंग असेल तर हेल्दी व्हिडिओ असं बघून आपण मीटिंग स्टार्ट करतो. लास्ट मीटिंग आपण जी कंडक्ट केली होती लास्ट गुरुवारी आपण केली होती. गुरुवारी आपण आपली जी मीटिंग होती ती होती आपल्या इन्कम रिलेटेड मीटिंग होती. ती सुद्धा व्यवस्थित सगळ्यांनी अटेंड केली होती. त्यावर सुद्धा खूप चांगले असे लोकांनी प्रतिक्रिया दिली. प्रत्येक मीटिंग आपली प्रत्येक गुरुवारी शनिवार रविवार अशी होतच राहील. मीटिंगची सुरुवात आपण एका हेल्थ रिलेटेड अशा व्हिडिओने करणार आहोत. मी आपल्या सर्वांसमोर तो व्हिडिओ शेअर करते. फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिटनेस मास्टर एकेडमी ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस साइंस में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। चाहे आप कितने ही धनवान क्यों न हो, पर यदि आप प्रकृति अस्वास्थ्य से पीड़ित हो तो आप अपने कमाए हुए धन का उपयोग नहीं कर सकते और आपका सारा धन स्वास्थ्य को ठीक करने पर ही खर्च हो जाएगा और आप ना तो स्वास्थ्य से धनवान रहोगे और ना ही संपत्ति से। यह हमारा शरीर ही है जो हमें अच्छे और बुरे सभी वक्त में साथ देता है, पर अगर हम शरीर स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अगर कल हम पर कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाए और यदि हमारा शरीर स्वास्थ्य अच्छा है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, हमें अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उचित समय पर संतुलित आहार, योग, व्यायाम, पर्याप्त नींद, ताज़ी हवा और स्वच्छ पानी, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। जो इन सब चीज़ों पे अमल करता है उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अच्छा स्वास्थ्य तो सभी चाहते हैं, पर उसके लिए जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए उन चीज़ों पर हम ध्यान देते नहीं और बाद में हमारा स्वास्थ्य जब बिगड़ने लगता है तब हम हमारे किए पे पछतावा करते हैं। फिर जाके हम अपने आप को कोसने लगते हैं, अरे मैंने व्यायाम किया होता तो, संतुलित आहार लिया होता तो आज ये दिन नहीं आते। ऐसे हम खुद को ही दोषी मानने लगते हैं। हम अच्छा स्वास्थ्य नहीं रख पाते, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा आलस्य और हमारी प्राथमिकता। हमारी दिनचर्या में हम किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा या बुरा, ये बात तय होती है। अब हम देखेंगे क्या फर्क होता है जो इंसान अच्छी चीजों को प्राथमिकता देता है और जो इंसान बुरी चीजों को। अपनी आदतें और अपनी प्राथमिकता कैसे अपने स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है, आइए वो देखते हैं। यह है मिस्टर एक्स जो पूरी तरह से हेल्दी यानी स्वस्थ है, और यह है मिस्टर वाई जो प्रकृति अस्वास्थ्य से पीड़ित है। पहले नजर डालते हैं मिस्टर एक्स की आदतों पर। मिस्टर एक्स नंबर 1, हमेशा सक्रिय रहते हैं। नंबर 2, सुबह जल्दी उठना। नंबर 3, अच्छी चीजों को प्राथमिकता देना। नंबर 4,
बुरी आदतों को छोड़ देना। नंबर 5, दूसरों को अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना। यह है मिस्टर एक्स की आदतें। अभी हम देखेंगे मिस्टर वाई की आदतें। नंबर 1, हमेशा आलसी रहना। नंबर 2, रात को देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना। नंबर 3, बुरी चीजों को प्राथमिकता देना। नंबर 4, बुरी आदतों को पकड़ के रखना। नंबर 5, दूसरों को बुरी आदतों के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, अभी यह आपको तय करना है कि आप मिस्टर एक्स बनना चाहेंगे या मिस्टर वाई। यह पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी हम समझ तो गए हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच का फर्क, पर अगर हमें मिस्टर एक्स बनना है और अच्छा स्वास्थ्य पाना है तो आपको अपनी बुरी आदतें बंद करनी होगी। तो आइए जानते हैं कि हम बुरी आदतें बंद करके अच्छी आदतों का कैसे अपनाएं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठें। उठने के लिए सही समय प्रातः 5 से 6 बजे। नंबर 2, उठने के 10 मिनट बाद 200 ml गर्म पानी में नींबू का 1/4 भाग निचोड़ कर ले, जिससे हमारा शरीर अल्कलाइन हो जाएगा। नंबर 3, प्रयत्न करें सुबह का नाश्ता 7 से 9 के बीच में ले, क्योंकि उस समय हमारा जठराग्नि प्रदीप्त रहता है। उस समय ग्रहण किए हुए अन्न का पचन अच्छा होता है। नंबर 4, सुबह का नाश्ता होने के 2 घंटे बाद कोई भी एक मौसमी फल का सेवन करें। नंबर 5, दोपहर के खाने के समय पर ध्यान दें। प्रयत्न करें वो हमेशा एक ही समय पर रहे। दोपहर का खाना खाने के लिए सही समय 12 से 1 बजे। नंबर 6, भोजन करने से पहले आधा घंटा और भोजन करने के बाद आधा घंटा जल प्राशन ना करें। नंबर 7, दोपहर के भोजन के बाद जब आपको भूख लगेगी तब आप ग्रीन टी यानी कि हरी चाय, उसके साथ ओट्स या 5 ग्राम के बिस्किट्स का सेवन कर सकते हैं। नंबर 8, हरी चाय लेने के 2 घंटे बाद और एक मौसमी फल का आप सेवन करें। नंबर 9, रात के भोजन का सही समय 6:30 से 8 बजे तक। नंबर 10, सोने के लिए सही समय रात को 10 से 10:30 बजे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सीखी कुछ अच्छी आदतें जो आपको ले जाएगी स्वस्थता की ओर। अगर आपको किसी प्रकार के वैज्ञानिक और सखोल ज्ञान फिटनेस और न्यूट्रिशन क्षेत्र में चाहिए तो आप आपके पसंदीदा विषय जैसे कि हमने वीडियो में देखा, कुछ अच्छी आदतें, कुछ बुरी आदतें। अच्छी आदतों से हमारा हेल्थ हम हमेशा चुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं। बुरी आदतें भी आपने देखी, जैसे कि आलसीपना है, टाइम पे खाना ना खाना, लेट तक जागना, लेट से उठना, ये सब आलसीपन के लक्षण है और इसी की वजह से इंसान बीमार भी पड़ता है। ये वीडियो दिखाने का उद्देश्य इतना ही था कि कैसे हमें खुद का ख्याल रखना है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारी फैमिली स्वस्थ हो सकती है और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब हमें करना है। हमारे आदरणीय डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, गुड मॉर्निंग सर। सर अभी हमने वीडियो देखा जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे हमें खुद की केयर करनी चाहिए। कुछ 2 टाइप के इंसान होते हैं, एक होता है हेल्दी और एक होता है लेजी, जो हमने देखा वीडियो में।
ये सारी आदतें हमें खुद में डालनी है और हमें खुद को हमेशा तंदुरुस्त रखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आप खुद को हेल्दी रखने की जरूर कोशिश करेंगे। सर, इससे पहले आपने जो वीडियो दिखाया, वीडियो के पहले आपने कुछ दिखाया? सॉरी, जो अभी जो वीडियो दिखाया उसके पहले कुछ दिखाया था? नहीं, ये वीडियो दिखा के हमने स्टार्ट किया। कोई बात नहीं। नमस्कार, सेकंड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से और मेरे वैयक्तिक डॉक्टर सुरेश दानी की तरफ से आप सबका स्वागत। अभी आपने देखा कि हमारी छोटी छोटी आदतें हैं, वो हमारी सेहत का कितना बड़ा बड़ा नुकसान कर सकती है। देर से खाना खाना, देर से सो जाना, वक्त लगने के बाद में भी पानी पीने में या बाकी चीज़ों में थोड़ा सा टालम टाली करना, ये सब चीज़ें जो है बोलने के लिए बहुत छोटी सी है, लेकिन उनका सबका मिलके अपनी आरोग्य पर, अपने शरीर पर, अपनी प्रकृति पर उनका बहुत ही गहरा असर होता है, बहुत गहरा परिणाम होता है। तो आप सबने इसको समझ ही लिया है। अभी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो हमारे अलग अलग पोषक तत्व है, तो पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उसे हमें कितनी मात्रा में लेना है, क्या करना है, इसके बारे में श्वेता जी आपको कुछ पिक्चर दिखाएंगी। उसके आगे हम बात करते हैं। यस सर, डेफिनेटली। पहले हम विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन के बारे में हम जानते हैं। मैं विटामिन का एक स्क्रीन आपके सामने, सबके सामने शेयर कर रही हूँ। श्वेता जी, क्या इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं? सॉरी इसको सर, हम थोड़ा जूम कर सकते हैं? जूम करूँ सर? हाँ, जूम कर सकते हैं। सर, ये इतना जूम हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत है। ओके। देखिए, हमारे शरीर पोषण के लिए जो आवश्यक जो जीवन जीवन तत्व है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, बी में से जो बताए गए B1, B2, B6, B12, ये जो सारी चीजें हैं, ये हमें कौन से कुदरती तरीके से मिल सकते हैं, इसका आपको अत्यंत संक्षिप्त तथा महत्वपूर्ण रूप से आपको इसमें विवेचन दिया गया है। तो हमें इन सब तत्वों को हमारे आहार में रखना अनिवार्य है, क्योंकि ये सभी तत्वों के मिलने पर ही हमारा शरीर सुदृढ़ तथा निरोगी रहता है, और हमें इसे पर्याप्त मात्रा में लेना है। और ये लेने के लिए हमें, जिसको संपूर्ण आहार, परिपूर्ण आहार जिसको बोला जाता है, वो परिपूर्ण आहार की आदत हमें डाल लेनी है। एक दिन केवल खिचड़ी खाया, एक दिन केवल दाल रोटी खाई, या एक दिन कुछ ऐसा ही खाया, ऐसे करके नहीं चलेगा। ठीक है, कभी तकलीफ है, कभी कुछ कारण बहुत गड़बड़ है, तो कभी महीने में एक आध बार चल सकता है, लेकिन हमें हमेशा के लिए इन सब तत्वों का हमारे खाने में प्रवेश है, इसका ध्यान देना और ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जब हम अपने खुद को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, निरोगी रखना चाहते हैं, हमें आरोग्यपूर्ण रखना चाहते हैं, तो इन सब तत्वों का हमारे खाने में अंतर्भाव होना अत्यंत जरूरी है। और इसके माध्यम से जब हमारा शरीर जब स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, तो जाहिर है हमारी कार्य शक्ति बढ़ेगी, हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, और हम हमारे जो करियर में, हमारा
जो काम है, हमारे काम में हम 100% हमारा डिवोशन हो जाएगा, जिसके चलते हमारी प्रगति जो है निरंतर होती जाएगी। तो क्योंकि हमारे शरीर के माध्यम से हम हर कार्य करते हैं, तो जो जो हमारा माध्यम है, तो माध्यम सशक्त होना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी खाने का समय है उसको कभी टालना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना खाने में ये सब चीजों का ध्यान रखना है, और साथ साथ विश्रांति का भी ध्यान रखना है। तो इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि भाई ये सब चीजें खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, नॉर्मल रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे और हम जोश के साथ में आगे बढ़ पाएंगे। हमारे गोल्स अचीव करने में हम तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। जी कुछ और लाए हैं? कुछ और लाए हैं? यस सर। आप कुछ लाए हैं? और हमारी टीम के लिए आपने कुछ और दिखाने का लाया है? यस सर, डेफिनेटली। बताइए। थोड़ा जूम कर सकते हैं? आप सभी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। अभी जो कोरोना का जो कहर चल रहा है, लहर नहीं कहर चल रहा है, उस कहर को देखते हुए हम जब खाने के बात कर रहे हैं तो उसमें ये सब चीजों का रहना बहुत जरूरी है। आप सब देख रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर सर्दी जुकाम एवं वायरस जनित रोगों से बचाना, ये इसके माध्यम से हमें बहुत ही सरलता से हो सकता है। हम अपने खुद को, हमारे परिजनों को हम इस माध्यम से हम ये सारे तकलीफों से बचा सकते हैं। तो ध्यान रखें, चाहे तो इसकी एक फोटो निकाल के रखें या तो बाद में श्वेता जी से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप सबको बता सकते हैं कि भाई इनको अगर हमारे खाने में रखेंगे तो हम ये सारी तकलीफों से हम दूर रह के हमारा काम पूर्ण क्षमता से कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें अदरक भी है, हल्दी भी है, आंवला भी है, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि भाई हमारा बूस्ट इम्यून क्या काम कर रहा है। हमने जिसको बूस्ट इम्यून बोला है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, तो ये सारा इनका सारा का निवेश इसके अंदर होने में हम इसको वो नाम दिए हैं, और जिसके चलते सभी सबको ही केवल नाम लेने से ही इसके कार्य के बारे में पता चलता है। और केवल पता ही नहीं, आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि ये सारी चीजें उसमें उपलब्ध है, जिसके चलते उसका अच्छे से अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। आप सबको मिल रहा है, मिल चुका है और मिलता रहेगा। पिताजी। पिताजी, श्वेता भोसले, श्वेता भोसले। यस सर। अरे आप आग से सो जाते हैं क्या? सर एक्चुअली वो अनम्यूट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, टेक्निकल इशू। ठीक है, तो अभी मैंने बताया ये सारी चीजों में से कि ये सब उसमें गिलोय भी है, तुलसी भी है, आंवला भी है, सोंठ भी है, सब कुछ है जो अपने बूस्ट इम्यून में भी है।
ये मैं बता रहा था। जरा बूस्ट इम्यून भी उनको दिखा देना एक बार, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे लोगों को बूस्ट इम्यून याद दिला देना। यस सर। बूस्ट, ये सब चीजों में, ये जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी चीजें बूस्ट इम्यून में उपलब्ध है, जिसके कारण से अपने टीम मेंबर्स को बूस्ट इम्यून दिखाकर उनको याद दिलाना कि भाई ये सब चीज इसके अंदर उपलब्ध है। और इसके लिए ये सब चीजों को जो नहीं ले सकते हैं, उनको बूस्ट इम्यून लेना बहुत ही जरूरी है। एब्सोल्युटली राइट सर। वो जरा एक बार आप जरा स्क्रीन पे दिखाने की जरा कोशिश करेंगे, कष्ट करेंगे आप? सर मैं आप सभी को बूस्ट इम्यून का जो इमेज है मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। मैं अभी आपके सामने बूस्ट इम्यून का इमेज शेयर कर रही हूँ। सर आप क्या क्लियरली देख पा रहे हो इमेज? बिल्कुल बिल्कुल। जो बूस्ट इम्यून में जो सारे कंटेंट है, शतावरी, आंवला, जैसे कि आपको हर एक मीटिंग में हम बताते हैं कि बूस्ट इम्यून में 7 जड़ी बूटियां मिली है। शतावरी, आंवला, गिलोय, स्पिरुलिना, हड़जोड़, बला, ये सारी जड़ी बूटियां बूस्ट इम्यून में मिली है। इससे एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आया हुआ है, जिसके टेस्टिमोनियल आप देख सकते हो हर एक यूट्यूब चैनल पे भी हमारे हैं। अब यूट्यूब चैनल पे जो भी आपकी मीटिंग मिस हो गई है, आप वो भी देख सकते हो। इवन बूस्ट इम्यून के जो टेस्टिमोनियल है, जिसको बूस्ट इम्यून का 100% रिजल्ट आया है, लाइक डायबिटीज पेशेंट हो, जॉइंट पेन के मरीज हो, सारे जो पेशेंट्स है उन्हें बूस्ट इम्यून का बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आया है। और वो सारे वीडियोस हमने YouTube पे भी अपलोड किए हुए हैं। तो आप सेकंड प्रॉफिट का YouTube का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और हमें YouTube पे भी फॉलो कर सकते हो। जैसे अभी सभी आप देख रहे हैं, जब हमें ये सब चीजों के उपयोगिता से जब हमारा शरीर स्वस्थ बनेगा और हम आरोग्यपूर्ण रहेंगे, तो मैं अपने सारे टीम मेंबर्स को तथा हर किसी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्वस्थ शरीर लेके हमारे करियर को जोर शोर से आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश करनी है। और अपने टीम मेंबरों से मैं विशेष विनती करता हूँ, उनको याद दिलाता हूँ 9 अगस्त के दिन में, सॉरी 8 अगस्त के दिन में कुछ विशेष है। और देखिए, जो मेहनत करता है उसे आनंद लेने का भी अधिकार होता है। तो जम के मेहनत करें और मेहनत करने के बाद में थकान मिटाने के लिए, थोड़ा सा आनंद के लिए भी अपना समय निकालो। 8 तारीख को क्या है मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, ये मैं समझता हूँ, और उसके लिए ही सही, लेकिन जम के मेहनत करें और सबके स्वास्थ्य के साथ में अपने जेब का स्वास्थ्य का भी आप
अच्छे से प्रयत्न करके अपना जेब को भी तंदुरुस्त रखें और बाद में 8 तारीख को जोर शोर से मनाए। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या चीज का मैं जिक्र बार बार कहाँ का मैं निर्देश कर रहा हूँ, आप सब समझ ही गए होंगे। फिर भी अभी हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और हमारे अगले कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ते हैं। जो हमेशा जैसे मैं विनती करता हूँ, किसी को कोई भी समस्या है तो मैं उसको मेरे बुद्धि से समाधान करने की कोशिश करूँगा, प्रयत्न करूँगा। और इसके बाद भी अगर कुछ बात होती है तो हम सेकंड प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो हमारा एक विशेष जो अलग कार्यक्रम चलता है, उसके लिए भी मैं 1 to 1 में आके बात करने में मैं किसी के साथ भी जिनको किसी को ऐसी कोई समस्या जो हम सरेआम नहीं बोल सकते, उनके लिए मैं वहाँ पर भी आपके लिए उपलब्ध हूँ। वो भी निःशुल्क बिना शुल्क में उपलब्ध हूँ और ये सारी व्यवस्था सेकंड प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड ने की है, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। अब श्वेता जी बता रहे हैं कि उसको अनम्यूट करना है, क्या करना है। यस सर, श्योर। जैसे कि सर ने अभी कहा कि हम सबके लिए अवेलेबल है। जो आज की कोविड की सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन अभी कॉमन हो गई है। मतलब हर जगह कोविड का कुछ ना कुछ कोई टॉपिक आए तो कोविड है। यस, कोविड तो है, बट कोविड खुद को ना हो, हमारे बॉडी को ना हो। मैंने लास्ट मीटिंग में आप सभी को ये बताया था कि कोविड हमारे शरीर को हुआ तो भी चलेगा, बट कोविड हमारे दिमाग में नहीं घुसना चाहिए। अगर कोविड हमारे दिमाग में घुसता है तो हम आगे कुछ भी नहीं करते। कोविड अगर हमारे दिमाग में घुसता है तो हम कुछ नहीं करते। तो कोविड को शरीर तक ही रहने दो, उसको दिमाग में मत घुस दो। वो दिमाग में कब घुसेगा, ये क्वेश्चन मार्क भी है। वो दिमाग में कब घुसेगा, जब हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसके बारे में वही, हाँ मुझे कोविड हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम पॉजिटिव है, मैं एक सिंपली लॉजिकली आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो आप नेगेटिव थिंकिंग क्यों रखते हो? अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव थिंकिंग क्यों रखते हो? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव सोचो। नहीं होगा। एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक होगा, यही सोच के हमें आगे बढ़ना है। आज सब बिजनेस बन गए, सब कुछ बन गया। बस जो मार्केटिंग का है, जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस है, वो स्टार्ट है। आज भी लोग कमा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आज भी लोग ले रहे हैं, आयुर्वेदिक भी है। बट सभी को पता होगा कि आयुर्वेदिक कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आज हमारे साथ कुछ न्यू मेंबर है। मैं न्यू मेंबर्स को अनम्यूट करती हूँ। मिस प्रतिभा महाजन हमारे साथ है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। मैम आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आ रहा है। आप मीटिंग में आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, उसके लिए सेकंड प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी की ओर से आपको कोई हेल्थ रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप सर से पूछ सकते हो। मैम आप अनम्यूट हो। हेलो, यस मैम। नमस्ते। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं प्रतिभा महाजन फ्रॉम बदलापुर से बोल रही हूँ सर। बोलिए। हेल्थ रिलेटेड बोलने के चाहे तो बस, बाकी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बोन्स थोड़ा सा कमजोर लग रहे हैं मेरे खुद के, मुझे ऐसे लगते हैं। और हस्बैंड को डायबिटीज है। हेलो, आपने कैल्शियम टेस्ट किया है? क्या? आपने कैल्शियम टेस्ट किया है? नहीं सर, नहीं किया। नहीं किया? नहीं। अच्छा, आपने बोन डेंसिटी टेस्ट की है? कुछ नहीं किया है सर। कोई बात नहीं। हम्म। आप एक काम कीजिए, आप आपको जो ये तकलीफ है,
आप जो समझ रहे हैं, मुझे आप मुझे बता रहे हैं कि आपकी हड्डियां आपको कमजोर लग रही है। हाँ, क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि आपको ये क्यों लग रहा है, आपको क्या तकलीफ होती है? ज्यादा वर्क करने में, ज्यादा घर का काम करने में जब भी आता है ना, तभी ऐसा लगता है कि हाथ और पैर दुख रहे हैं मेरे, देखिए अंदर से दुख रहे हैं, ऐसे मतलब फील होता है ऐसा। देखिए, जो वेदना जो है, वो वेदना ये केवल अपने खुद को ही समझती है। वेदना नापने का अभी तक तो कोई मशीन आया नहीं है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि भाई ज्यादा काम करने से, ये बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने कि ज्यादा काम करें। इसका मतलब मैं ये ले रहा हूँ कि जो आप हमेशा का जो आपका रूटीन है, उसके चलते उसके हिसाब में अगर कुछ ओवर वर्किंग होता है तो आपको तकलीफ होती है। आप चाहते हैं कि हमेशा से ज्यादा काम करने के बाद भी आपको तकलीफ ना हो। जो तकलीफ होती है, हाथ पाँव में दर्द होना है या कमर में दर्द होना है, इस तरह की शायद तकलीफ आपको होती होंगी। और थोड़ा आराम करने के बाद में आपको ये सारी आपकी तकलीफ, ये वेदना, ये पीड़ा दूर होती होंगी। ये भी शायद आपने अनुभव किया होगा। हाँ। तो इसका केवल इतना ही मैं समझता हूँ कि एक हल्की सी जो क्षति हुई है आपके कैल्शियम लेवल में बोलो या बोन डेंसिटी में बोलो, या आपके खाने में, अभी जैसे हमने दिखाया, जैसे वो खाने में वो चीजों की शायद कमी कुछ लंबे समय में आई हो, तो जिसके चलते हमें योग्य मात्रा में कैल्शियम नहीं मिला हो। बाकी भी चीजें जैसे फास्फोरस है, कैल्शियम के साथ में विटामिन D3 है, वो नहीं मिल पाया हो। तो जिससे ये होता होगा, तो आप उसका ख्याल करो, उसका ध्यान दो। साथ में अपने अगले हफ्ते में मैं आपके माध्यम से मैं हर किसी को मैं बताना चाहता हूँ, मैं हर किसी के लिए मैं जाहिर करना चाहता हूँ बड़े ही आनंद के साथ में कि हम अगले हफ्ते में अपने सेकंड प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक कैल्शियम सपोर्ट के लिए हम एक कारगर एक दवा हम सामने आपके लिए, आपके प्रयोग के लिए उपलब्ध कराने जा रहे हैं। उसके साथ में हम एक एसिडिटी के लिए भी हम एक कैप्सूल लेके आए हुए हैं, और ये सब चीज़ें हम अगले हफ्ते में प्रमोट कर रहे हैं। ज़्यादा बुधवार गुरुवार तक प्रमोशन हो जाएगा, ऐसे मेरे हिसाब से तो ये मेरी शक्यता है। बाकी क्या होना है, बाकी जैसे टेक्निकल इश्यूज कुछ होते हैं, क्या होते हैं, तो एक आध दिन आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन ये आपका जो कैल्शियम वाला जो मैटर है वो इसमें हल हो जाएगा। साथ में आप इतना कर सकते हैं, तिल जो घर में होते हैं, तिल सिस्टम, हम संक्रांति में हलवा बनाते हैं, रोटी में लगा के खाते हैं। आप समझे? हाँ। तो वो तिल है, उससे फिर जो है काला तिल, खोआ खाने वाला जो चम्मच होता है ना, वो चम्मच में भर के उसमें से उंगली घुमा के उसको फ्लैट कर देना, सपाट कर देना, और वो फ्लैट स्पून एक फ्लैट चम्मच भर के काले तिल। सर कुछ आवाज ही नहीं आ रही है, नेट इशू चालू है शायद। आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज है। अब आपकी जो समस्या है वो कम हो रही है। सर फॉर सम टेक्निकल इश्यूज एक्चुअली आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो सर मैम का और आपका दोनों का आवाज नहीं आ रहा है, कुछ इशू है टेक्निकल। देखिए महाजन मैडम, देखिए अभी कुछ तकलीफ हुई थी बीच में, लेकिन जो मैंने बताया वो काला तिल एक चम्मच लेके दोनों समय, आप कोई भी समय खाली पेट भी चबा के खा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी चबा के खा सकते हैं। लेकिन याद रखना कि तिल चबाने के बाद में आपको 20 मिनट तक दूसरा कुछ भी ना खाना है ना पीना है, और चबा चबा के उसको अच्छी तरह से चबा के खाना है।
ज्यादा समय तक, जैसे समझ लो आप कि आपके मुंह में आपने च्युइंगम रखा है, येतोय का तो? तो ऐसे इतना ज्यादा चबाकर अगर आप खाएंगे आपको रिजल्ट जरूर आएगी। अगले हफ्ते में आप हमें जरूर बताइए कि आपको क्या अनुभव हो रहा है। सॉरी सर, लेकिन आप क्या बात किया ना तो सुना ही नहीं दिया। नेट का प्रॉब्लम था आपका, इसकी वजह से कुछ भी नहीं सुनाई दिया। सॉरी सर। कोई बात नहीं, अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, अभी सुन रही हूँ। तो मैंने ये बताया कि तिल जो होते हैं काला और सफेद दो तरह का होता है। हाँ। उसमें अगर काला तिल मिलता है तो सबसे अच्छा है, अगर नहीं मिला हाँ। तो सफेद तिल का प्रयोग कीजिए। 1 चम्मच भर के तिल को चबा चबा के खाना है। दिन में किसी भी समय आप खाली पेट भी खा सकते हैं, नाश्ते के बाद भी खा सकते हैं, खाने के बाद भी खा सकते हैं, तो पहले भी खा सकते हैं, लेकिन चबा चबा के खाना है, अच्छी तरह से चबाना है, ज्यादा समय तक चबाना है। और ओके। याद रखना तिल तिल को कच्चा ही खाना है, उसे सेकना नहीं है। सेकने से तिल के अंदर के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तिल को कच्चा ही चबा के खाना है। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, आपके पति को डायबिटीज है, आपने बताया आपके पति को है, नहीं। आपको नहीं है शायद, तो अगर आपको डायबिटीज हाँ। नहीं है तो तिल के साथ में नहीं। थोड़ा सा गुड़ भी मिला के आप चबा के खा सकते हैं, जिसके चलते मीठा लगने से आप कुछ ज्यादा समय तक चबा पाएंगे। और एक हफ्ता भर इसका प्रयोग करके आप अगले अगले शनिवार या रविवार आप हमें बताइए अभी आप कैसे खुद को कैसे महसूस करते हैं और अपनी समस्या कहाँ तक कम हुई है। इसका आप हमें अवश्य उत्तर दे देना। रही बात आपके पति की, आपके पति को ठीक डायबिटीज है। है तो उनकी शुगर लेवल क्या है वो देखना है, और उनको 3 महीने की जो एवरेज शुगर जिसको बोली जाती है HbA1c, तो उसका भी क्या रिपोर्ट है वो अगर आप शेयर करते हैं 1-to-1 में या अभी इसी समय में मीटिंग में भी अगर आप शेयर करते हैं तो उसके बाद में मैं उनको कुछ बताना चाहूँगा। उनको एक ध्यान रखना है कि उनके शरीर में शुगर जो है वो नेचुरली वो कम नहीं हो सकती, इसके लिए बढ़ी रहती है। तो जैसे सरेआम परहेज जो बोला गया हुआ है वो परहेज करना है, पथ्य पालन करना है, साथ में इनके शरीर में उन्हें हलचल ज्यादा करनी है। इनको लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है, सीढ़ी से उतरना, सीढ़ी से चढ़ना है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जो भी उनको समय उनके पास में मिले उस समय में पैदल चलना है। और वो हर अपनी चेष्टा से शुगर जलानी है, शक्कर को जला देना है, उनमें जो ज्यादा बनी हुई है उसको जला के उसको खत्म करना है। और ऐसे करेंगे तो ही उससे हो जाएगा। साथ में आप मुझे बाद में मुझे बता सकते हैं या अभी भी बता सकते हैं और उनकी दवा। सचिबाजी हॅलो, हाँ हाँ बोलिए। मैम आई थिंक आपके बैक साइड में कुछ बहुत ज्यादा वॉइस डिस्टर्बेंस है, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही थी हमें। आयुष सर ने आपको जो भी इलाज बताया है वो आप जरूर करेंगे, एंड नेक्स्ट मीटिंग में हम तक वो जो आपका भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करके आप हमसे बात करेंगे। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं मिस प्रीतिलाल मैम, उन्हें भी कुछ क्वेश्चन करना है। मैम मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट के लिए ऑप्शन आ रहा है, आप अनम्यूट कर सकते हो। प्रीति मैम आपके स्क्रीन पे यस आप अनम्यूट हो, आप बात कर सकते हो। यस मैम आप बात कर सकते हो, आप अनम्यूट हो। प्रीति मैम, प्रीति मैम तुम्ही अनम्यूट आहात, तुम्ही बोलू शकता, तुमचा आवाज येईल। तुम्हाला आवाज येतोय का माझा?
तुम्ही पुन्हा म्यूट झालात. हो, तुम्ही अनम्यूट आहात, तुम्ही बोलू शकता. प्रीती मॅम. सर, प्रीती मॅमचा जो क्वेश्चन आहे तो मी तुमच्या समोर मांडते. त्यांना असा क्वेश्चन होता की त्यांच्या पूर्ण बॉडीवर त्यांना घामोळ्यांसारखं पूर्ण हे झालेलं आहे. त्यांना हा प्रॉब्लेम आहे आणि त्यांना विकनेस सारखी जाणवते, त्यांना दम लागतो. हा त्यांना प्रॉब्लेम आहे. त्यांना दम केव्हा लागतो? हालचाल करताना लागतो का बसल्या जागेवर लागतो? शिड्या वगैरे जर चढल्या तर त्यांना दम वगैरे लागतो जास्त. ठीक आहे. त्यांना म्हणा त्यांचा BMI बघा, जो मी नेहमी आपल्या मीटिंग मध्ये सांगत असतो की स्त्रियांसाठी आयडियल वेट जे आहे ते 47 ते 55 आहे. तर त्यांचं वजन मला वाटतं 60च्या सुद्धा पुढे असावं असा माझा प्राथमिक अंदाज आहे. तेव्हा त्यासाठी त्यांना वजन कमी करण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागतील आणि त्यांना ज्या घामोळ्यासारखा त्यांना जो त्रास होतो तो उष्णतेचा त्रास आहे. त्याच्यासाठी आपण अँटासिड पुढच्या आठवड्यात आपण घेऊन येतोच आहोत. आवाज आलाय त्यांचा? नाही सर, त्यांचा आवाज येत नाहीये. बोला ना सर. देखिए, अभी श्वेता जी के माध्यम से उनकी जो समस्या बताई गई, ये 2 समस्याएं हैं. एक, उनको कुछ भी वो शारीरिक हलचल करते हैं तो उनकी सांस फूल जाती है, तो जिसका कारण हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा कारण उसमें वही है कि उनका शारीरिक वजन ज्यादा है. जो मैंने हमेशा से बताया था कि औरतों के लिए आइडियल वेट जो है, आदर्श वजन जो है, वो आदर्श वजन 45 किलो से लेकर 55 किलो तक का मैंने बताया था. हो सकता है इनका वजन बहुत ज्यादा हो, जिसके कारण से हलचल करने के बाद में उनकी सांस फूल जाती है, तो उनको वजन कम करने की आवश्यकता है. इनकी दूसरी जो समस्या मुझे श्वेता जी ने बताई, वो इनके पूरे बदन पर कुछ फोड़ी फोड़ी सा महसूस उनको कुछ हो रहा है. ये फोड़ी क्या है, कैसी है, उसको देखे बगैर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन फोड़ी है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका संबंध हीट से, शारीरिक उष्णता से, शारीरिक तापमान बढ़ चुका है. वो उसका कारण जो है, मैं समझता हूँ कि अगर उसका कारण बुखार नहीं है तो उसका जो अलग कारण होता है वो कहीं ना कहीं एसिडिटी है. और हम अगले हफ्ते में एंटासिड हम अपने टीम मेंबर्स के लिए अपने कंपनी के माध्यम से हम उपलब्ध करेंगे. उसकी सारी तैयारी हो चुकी है. अभी मैंने जो बताया था कि एक कैल्शियम सपोर्ट हम उपलब्ध करने जा रहे हैं, एक एंटासिड उपलब्ध करने जा रहे हैं, साथ ही साथ हम और भी कुछ खास एक दवा उपलब्ध करेंगे, वो हम गुप्त रख रहे हैं. जिसके कारण यह है कि वो उसके कारण से आप वहां पर ध्यान रखेंगे ऑफिस की हलचल क्या है. जाहिर है जो भी टीम मेंबर्स के लिए जो भी सुविधा ऑफिस प्राप्त कर देंगी, उसकी सारी जानकारी समय समय पर आपको मिलती ही रहने वाली है और आप उसका यथावश्यक और यथाशक्ति आप उसका लाभ अवश्य उठाएंगे. तो ये जो अभी मुझे बताया वो फोड़ी के बारे में मैं बता रहा था, लेकिन उसके लिए उनको वो फोड़ी का स्वरूप बताना है. इसके साथ में और भी कुछ अनुभव करते हैं तो वो लक्षण भी उनको बताना पड़ेगा, जब जाके मैं उनको सही इलाज बता पाऊंगा. फिलहाल तो मैं इतना ही बताऊंगा कि शारीरिक तापमान कम करे, खुजली कम होने के लिए उस पर आप जैसे हमारा बोरिक एसिड होता है, कैरम जो खेलते हैं या धान में लगाते हैं, वो बोरिक पाउडर जो है वो पूरे शरीर पे छिटके जहाँ जहाँ फोड़ी है ताकि खुजली कम करे, या कोई भी मॉइस्चराइजर लगा के वहाँ की त्वचा को आप सूखा रखने से, वो शुष्क होने से उसको बचाए, उसको नरम रखे ताकि वो खुजली ना कर पाए. और जब खुजली नहीं होगी तो नेल इन्फेक्शन से जो बीमारी बढ़ने का काम होता है वो बच जाएगा. शेष जो
उनको बताना है वो उनकी अवस्था देखने के और समझने के बाद में मैं बता पाऊंगा। नमस्ते। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच। आपने जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी, मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी हमें कोई डर, मतलब ऑब्वियसली कोविड को भी 1-1.5 साल हो गया है। मुंबई तो ऑलमोस्ट कोविड हो फिर भी स्टार्ट हो गई है। इट्स आमची मुंबई, वर्किंग मुंबई। तो हमें किसी का डर नहीं है। कोविड से भी बड़ा कोई वायरल आया तो भी हमें उससे डर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि कोविड हमारे शरीर में हुआ तो भी चलेगा, हमारे दिमाग में नहीं घुसना चाहिए। तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है मैंने आपको वो भी बताया। इट्स पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव रहिए, हमेशा आप ठीक रहेंगे। आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती। पॉजिटिव रहना, कोई भी कभी बीमार ना पड़ना, ये हमारे ऊपर है। अगर हम हमारे शरीर की प्रॉपरली अगर हम हमारे शरीर की प्रॉपरली जो हमारे शरीर की जो जरूरतें हैं वो पूरी करें तो हमें कुछ नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, हमेशा टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे नाश्ता करना है, काम करना है, कौन से टाइम पे सोना है, वो अगर हम प्रॉपरली करें तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये हमारे ऊपर ही डिपेंड है, वो हम पे ही डिपेंड है कि हम कैसे रहेंगे, हमें खुद को कैसे ग्रो करना है, ये हम पे ही डिपेंड होगा। कोई थर्ड पर्सन आके हमें नहीं बताएगा। हमारे कंपनी का यही उद्देश्य इतना ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम घर तक पहुंच सके। जैसे कि कंपनी ने और एक ऑप्शन निकाला है, अगर आपको कोई ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम्स है, बहुत से लोगों के ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं जो सबके सामने वो शेयर नहीं कर पाते, तो ऐसे आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो हम तक आइए। जैसे कि आप देख सकते हो कि चैट बॉक्स में आपको लिंक आई है, कॉन्टेक्ट नंबर आया है, कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर कंपनी ने आपको दिया हुआ है। मेरे नाम से, श्वेता भोसले के नाम से आपको कॉन्टेक्ट नंबर आया है 772084181113। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो सर के पर्सनली अपॉइंटमेंट के लिए। उसमें उस अपॉइंटमेंट में सर और आप दोनों मेंबर्स होंगे। जो भी आपके हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप सर से बात कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप सभी ऑन टाइम मीटिंग में ज्वाइन रहे। आज की मीटिंग हमारी जो थी वो फ्री हेल्थ कंसल्टेंसी की थी। फिर से हमारी कल भी मीटिंग होगी संडे को। आज सैटरडे है, ऑलमोस्ट लोग काम पे जाते हैं, आई अग्री। कल संडे है, कल हम आज से दुगना तिगुना काउंट लेके कल की मीटिंग हम लगा रखेंगे। आज की मीटिंग में जो टॉपिक हम नहीं ले पाए हैं, कुछ काउंट हमारा ऐसे नहीं है कि कम है, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा ही है। आज 11 है, कल उससे भी दुगना तिगुना 1000 गुना तक रहेगा। ये हम पे डिपेंड। अगर हम खुद को प्रायोरिटी देते हैं, अगर हम हमारे शरीर को प्रायोरिटी देते हैं, अगर हम हमारे स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देते हैं तो हम हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी है उसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे लड़ो, डट के लड़ो, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालना ढूंढो। आपको हमेशा हर एक बात, कोई भी प्रॉब्लम है तो शेयर करो। आपको अगर ऐसे लग रहा है कि मैं इस पे सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा हूँ, अपने करीबी दोस्तों से शेयर करो। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री सजेशन, टीम वर्क। इट्स बिग मेडिसिन, टीम वर्क। अगर हम टीम वर्क करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। न्यू कंपनी है, बहुत जल्दी ही हम डेवलप करेंगे। डेवलप करना हमारे हाथ में है। कंपनी आपको 200% सपोर्ट करेगी। यस सर। ये टीम वर्क के लिए एक मराठी कथा मैं बताना चाहूंगा। बस एक आपको 2-3 मिनिट आपण लेता मराठी हूँ। कन्व्हर्सेशन करू शकतो। एका घरामध्ये वडील असतात, ते वयस्कर झालेले असतात आणि वयस्कर झाल्यामुळे त्यांच्या वाडवडिलांची जी काही त्यांनी
संपत्ती जमवलेली असते त्या संपत्तीची वाटणी करण्याकरता त्यांच्या मुलांना बोलवतात आणि मुलांच्या बरोबर तेव्हा जेव्हा बोलतात त्यावेळेला ते म्हणतात की एक मुलगा म्हणतो मला हे पाहिजे, दुसरा म्हणतो मला ते पाहिजे, असं त्यांची जी काही 4-5 मुलं असतात ते प्रत्येक त्याच्यातला त्यांना गरजेचा किंवा त्यांना जास्ती आवडणारा जो भाग असतो तर ते त्यांच्या वाट्याला मागण्याचा प्रयत्न करत असतात. वडील काय करतात ते म्हणतात की ठीक आहे, तुमचं जे काही म्हणणं आहे त्याप्रमाणे आपण करण्याचा प्रयत्न करू, पण मी जे तुम्हाला सांगतो ते तुम्ही बघा आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही ठरवा की तुम्हाला काय कसं करायचं ते. आणि ते काय करतात की ते त्या 5 वेगळ्या वेगळ्या काठ्या घेतात आणि 5ही काठ्या तोडतात. स्वाभाविकपणे त्या एक एक काठी वाकवल्यावरती ती तुटणं अगदी स्वाभाविक असतं. पण नंतर ते काय करतात पुन्हा दुसऱ्या 5 काठ्या घेतात, त्या एकत्र बांधतात आणि त्या स्वतः तोडण्याचा प्रयत्न करतात. त्या तुटत नाहीत. मग त्या त्यांच्या मुलांना क्रमाक्रमाने देतात की बाबा तुम्ही त्या तोडून दाखवा. त्यांच्या कोणाकडून पण तुटत नाहीत. पण त्याच्यानंतर ते सांगतात की बघा तुम्ही जर असं एकत्र राहिलात तर ती सगळी प्रॉपर्टी तुम्ही सगळेजण तुम्ही भोगू शकाल, या सगळ्या प्रॉपर्टीचा आनंद तुम्ही सगळेजण घेऊ शकाल. त्याप्रमाणे टीमवर्क जे आहे तर टीमवर्क त्याप्रमाणे त्या एकत्र बांधलेल्या सगळ्या काठ्यांच्या प्रमाणे टीमवर्क आहे. तुम्ही जर टीमवर्क मध्ये आलात तर त्याप्रमाणे तुम्ही सर्वजण त्याचा प्रत्येकाच्या मेहनतीचा प्रत्येकालाच फायदा मिळणार आहे आणि प्रत्येक जण पुढे जायला मदत होणार आहे. तर एवढंच मला या कथेतून सांगायचं होतं. तेव्हा टीमवर्क हे किती महत्वाचं आहे याचं तुम्ही लक्षात घ्या आणि एकजुटीने आपण पुढे जाऊया. Exactly, sir. Absolutely right. We have to do teamwork. आपण टीमवर्क करू तरच आपण पुढे जाऊ आणि आपल्याला हे करायचं आहे. आपल्या लीडर्स मध्ये ही कॅपॅबिलिटी आहे. प्रत्येक लीडर्स हा कंपनीचा सपोर्टिव्ह पर्सन आहे. प्रत्येक लीडर हा कंपनीला एक सपोर्ट, एक हात धरून, हाताला हात धरून पुढे चाललेला आहे आणि असेच आपण पुढे जातच राहणार आहोत. मागे वळून कधीच नाही पाहणार. कंटिन्युअसली आपल्या मीटिंग सगळ्या चालूच राहणार आहे. वी हेल्थ कन्सल्टन्सीची ही सर्वांसाठी आपण एक सेवा करतोय. आपल्या ललित दिवस फाउंडेशन सेकंड प्रॉफिट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतर्फे एक सेवा आहे आपल्याकडून. यानंतर आपले प्रोडक्ट मीटिंग सुद्धा, जे आपले नवीन प्रोडक्ट लॉन्च झालेले आहेत ते प्रोडक्ट मीटिंग सुद्धा आपण अरेंज करणार आहोत. यानंतर आपण प्लॅन मीटिंग प्रत्येक गुरुवारी संध्याकाळी 7 वाजता आपण प्लॅन मीटिंग करणार आहोत. प्रोडक्ट मीटिंगचा टायमिंग खूप लवकरच आपल्यापर्यंत मी पोहोचवीन, लिंक सुद्धा पोहोचवीन. यानंतरची आपली उद्याची मीटिंग आहे फ्री हेल्थ कन्सल्टन्सीचीच असेल. आपल्या सर्वांनी जर एक जोड घेऊन चाललं की प्रत्येक मीटिंग मध्ये माझा 1% तरी नवीन असेलच, प्रत्येक मीटिंग मध्ये आपला 1% तरी नवीन असेलच असं धरून चाललं तर कोणता ना कोणता माणूस आपल्याला असा मिळू शकतो जो आपल्यापेक्षा जास्त ग्रोअप करेल, आपल्या टीमला पुढे नेण्यासाठी खूप मदत करू शकेल. आज आपण सर्वांनीच एक प्रण घ्यायचं आहे की आपल्याकडून 1% असा बसेल, प्रत्येक मीटिंग मध्ये 1% असा बसेल. एवढंच बोलून मी आजची मीटिंग इथे स्टॉप करते. पुढच्या मीटिंग मध्ये आपण खूप लवकर मिळणार आहोत. पुढच्या मीटिंगची लिंक मी तुम्हाला लवकरच शेअर करेन. पुढची मीटिंग तुम्ही सर्वांनी अटेंड करा. त्याचबरोबर आपल्या प्रोडक्टची मीटिंग आणि प्लॅनची मीटिंग सुद्धा अटेंड करा. सरांनी खूप आपला महत्वाचा वेळ आमच्यासोबत शेअर केलेला आहे, त्यासाठी खरंच तुमचे खूप धन्यवाद. प्रत्येक शनिवार रविवारी तुम्ही आमच्यासोबत बोललेले असता, त्यासाठी खरंच खूप थँक्यू तुम्हाला सेकंड प्रॉफिट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतर्फे. त्यानंतर सर्व मेंबर्स जे आहेत ते सुद्धा खूप वेळ काढून आपल्यासोबत जॉईन होतात मीटिंग मध्ये, त्यासाठी त्यांचे सुद्धा खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. हॅव अ नाईस डे. थँक्यू.